थैंक यू बेटा। I'll help myself. समय पर रोज देती हूँ ना। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खाता हूँ। मैं खुद ही ले लूंगा, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। काजल, दीदी आप ठीक तो है? I'm so sorry माँ जी, गलती से गिर गया पानी। काजल, ये क्या किया तुमने? रौनक से गलती से पानी गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। इट्स ओके रौनक बेटा, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस कपड़े बदल के आती हूँ। अब मैं साक्षी को देख कर आती हूँ। शायद मेरे गुस्से की वजह से काजल नाराज हो गई। मैं बात करता हूँ उससे। वीनू, शाम को ऑफिस से आते वक्त तुम मेरे लिए जलेबी खरीद के ले आओगे? ले आऊंगा। पर खरीदोगे कैसे? पैसे से। और कैसे? पैसे क्या पेड़ से तोड़ोगे? वॉलेट तो तुम यहीं पे छोड़ गए। गुड पॉइंट, लाओ मुझे वॉलेट दो। अरे वॉलेट दो। क्या बात है, बड़ी मस्ती सूझ रही? तो एक काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पहले बैठ के मस्ती कर लेते हैं। नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस जाओ। वीनू, थैंक यू घर वापस आने के लिए और संजू के हाथ का बना नाश्ता खाने के लिए। तुमने बुलाया था नहीं, मुझे तो आना ही था। अभी जाऊं मैं, वरना रात को जरी भी नहीं आ पाएगी। जाओ। जीजू, वो एक्चुअली मुझे अपने प्रोजेक्ट के काम से बाहर जाना था, तो जो मेरा वेन्यू है वो आपके ही ऑफिस के रास्ते में पड़ता है, तो आप मुझे छोड़ देंगे? ओके, चलो। थैंक यू जीजू। दीप, लंच पे मेरा वेट मत करना, मैं बाहर से खाना खा के आऊंगी। ठीक है। बाय। काजल, काजल, कहाँ हो तुम? शायद बाथरूम में होगी। काजल, क्या हो रहा है ये सब? काजल, काजल, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पर भी नहीं है।
यही वो चाबी होगी। काजल यहाँ क्यों होगी? नीचे जाकर देखता हूँ। रौनक बेटा, मैं और मामा जी वो मिसेस वर्मा की शादी में जा रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि शादी की तैयारियों में मैं उनकी मदद करूंगी। ठीक है माँ। तो तुम शाम को रिसेप्शन में आ रहे हो ना? माँ वो इंटरनेशनल क्लाइंट से जरूरी मीटिंग है, जानती हूँ बेटा। देखो अगर कैंसिल हो सके तो जरूर आना, अगर नहीं आ सके तो मैं मिसेस वर्मा को कह दूंगी, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। हाँ माँ, यही सही रहेगा। आप उन्हें मना कर दीजिए, ऑफिस में बहुत सारा काम है और मुझे देर हो जाएगी। ठीक है रौनक, हम निकलते हैं। विधि, घर का अच्छी तरह से ध्यान रखना। जी दीदी। चले हरीश। जी दीदी। ऑल द बेस्ट रौनक। थैंक यू माँ। बाय बेटा। पापा पापा, इस वर्ड को क्या कहते हैं? COMPLICATE। इसे कॉम्प्लिकेट कहते हैं, यानी कि मुश्किल। कॉम्प्लिकेट मतलब मुश्किल है ना पापा? वेरी गुड, बहुत समझदार है। ये नाश्ता किसने नहीं किया? काकी, ये प्लेट किसकी है? शायद ये प्लेट संजना की है। संजना नाश्ता किए बगैर चली गई? मुझे तो लगा था कि वो नाश्ता करके बाहर जाएगी। नहीं बेटा, तुम लोग चले गए तो वो भी उठकर चली गई। मैंने कहा भी कि पूरा नाश्ता खा के जा, पर बिना कुछ कहे चली गई। ये लड़की बिना काकी, इसका दिमाग खराब है। देखो संजना, मैं नीति से बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि हमारी शादी भी कितनी मुश्किलों में हुई। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि मैं खुद इस शादी के लिए कंफ्यूज था। फिर बाद में कहीं जाके हमारी कंफ्यूजन दूर हुई और अब मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो कि मेरे और नीति की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए। ओह, तो ये बात थी, इस वजह से आप मुझे अवॉइड कर रहे थे। जीजू, मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ और मैं आपको अपना
एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानती हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो डोंट वरी, रिलैक्स। श्योर संजना, तुम जब चाहो मुझसे वो बात कर सकती हो, बट प्लीज ये डिस्कशन अगर तुम्हारे मेरे बीच में रहेगा तो बेहतर होगा। मैं नीति को बेकार की टेंशन नहीं देना चाहता। यू कैन ट्रस्ट मी जीजू। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं काजल। ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? क्योंकि ये सिर्फ मां के पास होती है और उनके अलावा यहां कोई नहीं आता। वेट अ मिनट, वहां नीचे जो कुछ भी हुआ वो एक नाटक था। तुमने जानबूझकर मां पे पानी गिराया ताकि तुम। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सर। मुझे ये चाबी चाहिए थी, इसलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा। ओह गॉड, और मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होकर वहां से चली गई। काजल, तुम ये सब क्यों कर रही हो? Why? क्या साबित करना चाहती हो तुम? बड़ी मुश्किल से हमारा रिश्ता एक हुआ है और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बार बार हमारे रिश्ते में दरार आ रही है। हो सकता है सर, मेरी इन हरकतों की वजह से हमारे रिश्ते में दरार पड़ रही हो, पर मैं इसके पीछे की वजह आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि आपको तो मुझ पर भरोसा है नहीं। आप बस विश्वास करने की बातें करते हैं, पर एक्चुअली में आप उस पर अमल नहीं करते। काजल, क्या गलत कह रही हूँ मैं? बताइए ना, क्या गलत कह रही हूँ मैं? सर, आपने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की या ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके अम्मा जी के खिलाफ जाने के पीछे मेरी कोई वजह होगी। पर नहीं, वो वजह जानने की जगह आपने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सर, अम्मा जी के खिलाफ मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। कल मैंने उन्हें हॉस्पिटल में देखा था और कल जो आपके सामने हुआ वो सब कुछ एक नाटक था, दिखावा था। सर, कल रात को मैंने खुद माँ जी को इस कमरे में जाते हुए देखा है। प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, तुम देखना चाहती हो ना, तो जाओ देखो, क्योंकि जब तक तुम देखोगी नहीं तुम्हें चैन नहीं मिलेगा और तुम हालात को और बिगाड़ती जाओगी। मैं भी देखना चाहता हूं। तुम्हें मां की इतनी परवाह है ना, तो मां की प्रॉब्लम से रिलेटेड ऐसी क्या बात है इस कमरे के अंदर? चलो मेरे साथ, चलो। लो आ गए हम, देखो और बताओ क्या है यहां। तो काकी, आज खाने में भिंडी और दाल की सब्जी बना। हाँ, कौन होगा इस वक्त? कुरियर वाला होगा शायद। मैं देखती हूँ। नीति, तुम कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितने सालों बाद शक्ल देख रहा हूं तुम्हारी, याद है? अंदर नहीं बुलाओगी? अरे आओ ना। काका काकी, ये मेरा फ्रेंड है कार्तिक। हम लोग देहरादून में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। वैसे नीति, नॉट फेयर। हाँ, शादी कर ली, इंदौर शिफ्ट हो गई और बताया तक नहीं।
सब कुछ इतना जल्दी में हुआ? हाँ वो तो देख ही रहा है, सब जल्दबाजी में हुआ है। मतलब भोपाल से इंदौर लैंड कर गई तुम, हाँ? और मैं पागलों की तरह तुम्हें भोपाल में ढूंढता रहा। पता है कितनी मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला है? तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था मैं। और एक तुम हो, मुझे देखकर तुम्हें इतनी सी भी खुशी नहीं हुई? नहीं। कार्तिक, तुम कब आए? देखा, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। नीति बेटा, दोस्त को बिठाओगी नहीं? बिठाओ उसे, चाय नाश्ता कराओ। हाँ नीति, अपनी तमीज भूल गई क्या? नहीं नहीं, आओ ना। अच्छा नीति, ये चाय नाश्ता बाद में करवाना, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है? वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। अंकल आंटी को क्यों डिस्टर्ब करना अपनी बातों से? अरे चलो ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें नीति दी का रूम। चलो चलो चलो। चलो। सर, ये तो किसी का बेडरूम लग रहा है। माँ, ये सब क्या है? बोलिए ना। माँ, फॉर गॉड से कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं रौनक, ये अतीत का वो जख्म है बेटा, जो आज भी दर्द देता है। तेरे पापा का कमरा है। यहाँ जुड़ी हर याद को संभाल के रखा है मैंने, इसी उम्मीद से कि वो कभी तो लौट आएंगे। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो तो मुझे लगा कि आप किसी परेशानी में हैं, तो हम यहाँ से चलते हैं सब। अब क्या फर्क पड़ता है रौनक?
कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।